आपके लड़के में कोई लाज शर्म है? जी मैं माफी चाहता हूँ, मैंने लड़की को डांट दिया, डांट के समझा दिया है और कमरे में बंद कर दिया है। पूरी निगरानी में है लड़की। क्या लड़की को हर वक्त ऐसे निगरानी में रखना पड़ता है क्या? मतलब लड़की को कभी भी ऐसे घर से निकल जाने की आदत है क्या? हे हरी, और क्या क्या पता चला बाकी है? हम तो सोच ही रहे थे कि ये शादी तोड़ देते हैं। और हमारा छोटू भी कह रहा था कि अगर हम चाहे तो ये रिश्ता तोड़ सकते हैं। देखिए हमारा वो मतलब नहीं था बिल्कुल भी। और लड़की अपने आप तो गई नहीं है, लड़के ने बुलाया था तो इसलिए मिलने चली गई। बच्ची को ये लगा कि कहीं होने वाले दामाद जी नाराज ना हो जाएं। देखिए समदन जी, इस बात के लिए आप मुझे डांट चुकी हैं, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ये रिश्ता मत तोड़िए। हम लोगों ने सब तैयारी कर ली है। ये बात याद रहे, ये शादी मेरी दया से हो रही है। जी समदन जी, बिल्कुल याद है। मैंने तो आहाना के कान में कह दिया है कि तू भाग्यशाली है कि तुझे ऐसा परिवार मिल रहा है। कोई और परिवार होता तो अभी तक रिश्ता तोड़ देता। जी बस 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 बस, बहुत हो गया। अब हम काम की बात कर ले। जी जी बताइए ना। हाँ हाँ, जब तक हम कुछ कहेंगे नहीं तब तक तो आप चुपचाप ही खड़े रहेंगे। हाँ? अरे भाई, हमने बोल क्या दिया कि हमें दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए। अब तो निश्चिंत ही हो गए। अरे शगुन वगुन के बारे में भी सोचा है कि वो भी नहीं देंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग शगुन की तैयारी कर रहे हैं। जैसी हमारी हैसियत है उस हिसाब से 1-2 दिन में सब तैयारियां हो जाएंगी। आपको कैसे पता कि हमारे यहाँ पर कितने लोगों का शगुन भिजवाना है? जितने आपके परिवार के लोग हैं सबके लिए भिजवाएंगे। तो हमारे घर में जितने लोग दिखते हैं बस उतने ही है क्या हमारे परिवार में? हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी और कोई नहीं है? नहीं समदन जी, आप बताइए ना कि कितने लोग हैं। जितने भी लोग हैं सबका इंतजाम हो जाएगा। देखिए, हमने तो आपको पहले ही बता दिया है कि हमारी कोई डिमांड नहीं है और ना कोई मांग है। लेकिन अब शगुन जो है वो कम से कम 50 लोगों के लिए तो होना ही चाहिए। 50? हाँ 50। और आप ऐसे चौंक क्यों गए? हमने तो आपसे नहीं पूछा कि आप लड़की को कितना सोना देंगे, कितने गहने पहनाएंगे। और तो और लड़के को आशीर्वाद में आप लोग क्या देंगे ये भी नहीं पूछा हमने। अब रिश्तेदारों में हमारा उठना बैठना है, इज्जत है हमारी। इस घर का छोटा लड़का है अर्जुन, सरकारी नौकरी वाला है। अब उसकी शादी कैसे परिवार में कर रही हूँ ये तो शगुन देखकर ही पता चलेगा ना रिश्तेदारों को। और फिर घर वालों के पांव छूकर जब आपकी बेटी आशीर्वाद लेगी तो शगुन नहीं देगी क्या? 50 से कम नहीं चलेगा। समदन जी, मैं माफी मांगकर एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए हमारे भाई हमारे लिए कुछ छोड़कर गए नहीं है। जो कुछ करना है हम ही लोगों को करना है। पर आपका बेटा तो बहुत अच्छी नौकरी करता है। जी जी नौकरी करता है, लेकिन मतलब हमारा पूरा परिवार उसी की नौकरी पे टिका हुआ है। बहुत बड़ा परिवार है हमारा और मेरी पेंशन भी बहुत कम है। मतलब मेरे परिवार में मेरा बेटा, उसकी बहू, उसके 2 बच्चे, मेरी अपनी पत्नी, इतने लोगों के खर्चे भी तो हैं। 50 लोगों का शगुन देना मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। अगर बेटे को बोलूंगा तो बेटा बहू को बोल देगा, बहू पूरा घर सर पे उठा लेगी। देखिए मैं इतना लाचार हूँ कि मैंने अपनी सारी लाचारी आप लोगों के सामने खोल के रख दी। अब आपकी लाचारी का हम क्या करें? सब कुछ तय करके ही तो शादी कर रहे हैं और ये कोई प्रेम विवाह तो है नहीं। शादी के रीति रिवाज भी नहीं मानेंगे। और फिर ऐसे कितने समय तक मोल भाव करते रहेंगे आप? 50 लोगों के शगुन का इंतजाम हो जाना चाहिए, एक भी कम नहीं। और हाँ, शादी में खाना पीना एकदम बढ़िया होना चाहिए ताकि मेहमान खाना खाकर कुछ भला बुरा ना सोचे। जी जी समदन जी, हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे इस बात का। नमस्ते मीशो मिशाई। नमस्ते। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, एक मिनट। मैं ले लेता हूँ। दोपहर तो काफी हो गई है, दोपहर का खाना खा के जाएंगे ना? जी नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ बातें करने आया था तो बातें हो गई है, मैं निकलूंगा। जी। काका बाबू, आपके लिए चाय ले आऊं? मैं इस वक्त कब चाय पीता हूँ मैं?
फिर से ज्यादा चाय बनाई ना तुमने? एक कप की बजाय कितने कप बना दिए तुमने? 2 ही कप बनाए हैं, मुझे लगा काका बाबू शायद पिए। ठीक है, अब बना दी है तो ढक के रख लो उसको, शाम को गर्म करके पी लेंगे। जी। अब तो आपके समझ में आ गया होगा कि हमारे यहाँ पर कुछ भी बर्बाद नहीं करते। बहुत मेहनत लगती है एक एक रुपया कमाने में। जी बिल्कुल सही कहा आपने। पैसा कमाने में मेहनत तो लगती है, पैसा बर्बाद करना तो बिल्कुल गलत बात है। अब आप ये बताइए कि आपकी लड़की कैसी है इस मामले में? माँ लक्ष्मी को मानती है या पैसे बर्बाद करने में जबान की तरह तेज है? नहीं समदन जी, पैसे हैं कहाँ उसके पास बर्बाद करने के लिए? वहां तो उसे कुछ मिला नहीं और यहाँ पर आकर सब कुछ मिल जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर आके फालतू खर्चे करे। अब होने वाला पति सरकारी नौकरी वाला है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसकी तनख्वाह पर आपकी बेटी का अकेले का अधिकार होगा। देखिए, हमारा जो बेटा है ना, वो अपनी पूरी पगार अपनी माँ के हाथ में लाके देता है। हमारी भाभी सब कुछ संभालती हैं, तो आज तक हमारे घर में जैसा हमारी भाभी चाहती है वैसा ही होता आया है और आगे भी वैसा ही होता रहेगा। और कोई आज्ञा है मेरे लिए? मैं आता हूँ। लोगों के शगुन के लिए कहा है, बस उसका ख्याल रखिए, ठीक ठाक होना चाहिए। 50 लोगों के शगुन के लिए कहा गया तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी उठा कर दे दीजिएगा। अगर ऐसा हुआ तो लौटा दिया जाएगा। अरे कैसी बात कर रही हैं आप समदन जी? लड़के वालों के लिए शगुन है, हम पूरा ध्यान रखेंगे। और फिर समदन जी, हमें अपनी इज्जत का भी तो ख्याल है। मैंने अपने बेटे को समझा दिया है कि वो फोन ना करे। आप भी अपनी बेटी को समझा दीजिए कि एक दूसरे को फोन करने की जरूरत नहीं है। जी मैंने समझा दिया उन्हें। समदन जी, आप तो समझती हैं, वैसे भी अभी 1-2 महीने में तो पति पत्नी बनने वाले हैं। तो पति पत्नी बनने वाले हैं तो क्या पर निकल आएंगे? कूद के पाँव तो पालने में ही दिख जाते हैं दीदी। देखिए भाई साहब, हमारे घर की बहू है ना, पर बोली नहीं, जरा समझा दीजिएगा। और अब तक शादी हुई नहीं, शादी के बाद जो करना हो करे। शादी हो जाएगी तो क्या? एक बात साफ साफ कह देती हूँ, मेरे बेटे के प्रमोशन की परीक्षा आ रही है। शादी के बाद आपकी बेटी उसे बहुत ज्यादा व्यस्त रखेगी, ये नहीं चलेगा। जी बड़ी खुशी हुई दामाद जी के प्रमोशन की बात सुनकर। और इसीलिए कह रही हूँ कि उसके पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जी आता हूँ। भगवान ने मुंह दिया तो कुछ भी बोलेंगे क्या? 50 लोगों का शगुन, अरे कहां से देंगे 50 लोगों का शगुन? मुझसे नहीं होगा। क्या सोच रहे हो लोग? वहाँ कुछ बोल नहीं पाए और यहाँ चिल्ला रहे हैं आप। अरे एक अकेला आदमी कितना करेगा? हमारे भी तो 2-2 बेटियां, अब इनकी शादी के चक्कर में भूखे मर जाए क्या? माँ, हम उनसे कह देते ना कि मुझे शगुन नहीं दे सकते, फिर जो होगा सो होगा। नहीं आना, हमारे में लड़के वालों को शगुन दिया जाता है और वो भी तो हमें कुछ ना कुछ भेजेंगे ना। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि हम इतने सारे शगुन की मांग नहीं रख सकते, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उनके रिश्तेदार बहुत ज्यादा हो, तो इन सारी चीजों में मत पड़। शगुन के लिए फिर भी कितना खर्चा आएगा? एक शगुन का 1000 रुपए करके भी पकड़ो तो 50,000 से कम का खर्चा नहीं है। भाई 1000 रुपए से कम के साड़ी क्या देंगे किसी को? और किसी को तो ज्यादा देनी पड़ेगी, नहीं तो वो लोग तो बवाल काट देंगे। अरे समदन जी की जबान क्या कैंची की तरह चलती है। ऊपर से एक बुआ है, चाची है, 3 बहुएं हैं, उन्हें तो सस्ते में नहीं निपटा सकते ना। कम से कम 75,000 रुपए का खर्चा है। मुझसे नहीं होगा, आप मेरे बस की नहीं है। देखिए बाबा, मैं पहले ही बता रही हूँ, आपका बेटा ना इतने पैसे नहीं दे पाएगा। बेटा मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, वो भी नहीं दे पाएगा। और हम लोग कहाँ से करेंगे? अरे खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं ना। इसके अलावा अगर वो लोग इस तरीके से डिमांड रखेंगे तो ये शादी हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है दादा, शगुन के पैसों का बंदोबस्त करती हूँ मैं कुछ। सुनिए, ये बंदोबस्त कर लेगी? कहाँ से कर लेगी तू? हाँ, तूने तो कहा था कि तेरे पास पैसे ही नहीं है। हाँ, तू पैसे हमें नहीं देना चाहती है ना? हम लोग जितना हो सके ना दूसरों के ही जेब से खींचो पैसे, दोनों माँ बेटी।
बड़ी माँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने बड़े पापा के हाथ में 25,000 रुपए दिए थे। तब माँ को तो एक भी रुपए नहीं दिए ना मैंने। 25,000 रुपए के लिए इतनी बातें सुना रही है बेटा? अरे तेरी शादी में लाखों रुपए का खर्चा होने वाला है, लाखों रुपए का। बड़े पापा, वैसे इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे पास जितने भी रुपए थे मैंने सब आपको दे दिए। क्या सोचती है तू? हमारा खाएगी, हमारा पहनेगी, हमारे ही घर में रहेगी और हमें ही खरी खोटी सुनाएगी। अभी मैं किसी को भी खरी खोटी नहीं सुना रही हूँ। बस मुंह बंद रख अपना। तेरी शादी टूटने वाली थी। ये तो तेरे बड़े पापा है जो वहां जाकर सबके हाथ पांव जोड़कर तेरी शादी बचा कर आए। बड़ी माँ, अगर शादी टूट रही थी तो टूटने देती। किसने कहा था बड़े पापा को उन लोगों के सामने हाथ पैर जोड़ने के लिए? आना, मैंने तुझे चुप करने के लिए कहा है ना। लेकिन माँ, नहीं, मैं हूं ना यहाँ, तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। देखती जा तू, देखती जा। शादी के 2 दिन बाद ही ससुराल वाले वापस ना भेज देना तो कहना। और हाँ, तू अगर तुझे ससुराल वाले वापस भेजे ना तो कोई पेड़ के नीचे अपना आश्रय ढूंढ लेना। हमारे घर को मायका समझकर यहाँ आने की गलती भी मत करना। अब छोड़िए नहीं सीधी। मेरे बेटे के लिए जितने भी गहने हैं ना, उसमें कुछ कंगन, कान का, गले का हार, जितने भी है आप सब जानती हैं। मैं उसमें से कुछ बेच दूंगी और लगा तो उसे शादी के दिन इमिटेशन के गहने बनाकर सजा दूंगी। ये दिमाग तो तू पहले भी लगा सकती थी। और तू, तेरा होने वाला पति तो बहुत अमीर है, अच्छी खासी उसकी नौकरी है। एक फोन क्या किया, दौड़ी दौड़ी चली गई उससे मिलने। अगर तू उससे मिलने गई थी, बता देना था उसको कि तेरी माँ के पास कुछ नहीं है, कोई ऐसी वैसी मांग ना करे, और करे ना तो हमारी मदद करे। बड़ी माँ, मैं क्या आपके होने वाले दामाद से पैसे मांगती, या फिर ये कहती कि मेरी माँ के पास पैसे नहीं है शगुन देने के लिए? ये रिश्ता पक्का हो पाता था? और बड़े पापा की क्या इज्जत रह जाती उन लोगों के सामने? छोड़िए ना दीदी, आप परेशान मत होइए। मेरे बेटी के लिए जो मैंने गहने रखे थे उन्हें बेचकर मैं काम चला लूंगी, और अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो शादी के बाद उसका पति उसके लिए नए गहने बना देगा। और अगर शादी के वक्त किसी को पता चल गया कि लड़की ने इमिटेशन वाले नकली गहने पहने हुए हैं तो? नहीं नहीं, ऐसे कैसे होगा? वो लोग थोड़ी ना शादी के दिन वो सुनार को गहने दिखाएंगे। माँ, तुम्हारे पास मेरे लिए जितने भी जो भी गहने हैं ना, सब बेच दो, और उससे जो भी पैसे आए ना, सब बड़े पापा के हाथों में लाके रख दो। और वैसे भी ठीक ही तो बोल रहे बड़े पापा, तुम्हारी बेटी की शादी है ना, तो अकेले ये क्यों जिम्मेदारी उठा? बस बस बस, बहुत हो गया। तुम लोग बस सगुन का देख लेना, बाकी मैं देख लूंगा। जी दादा। हाँ, बोल बोल के गला सूख गया। पानी पिला बहू जरा। ये लीजिए पानी। अच्छा बहू, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, तुम शगुन की साड़ियाँ खरीद के लाना। तुम्हारी पसंद अच्छी है ना, उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। खाकी माँ, आप ना सिर्फ पैसे दे देना, साड़ियाँ तो मैं खरीद दूंगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आना बेटा, चल हमें निकलना पड़ेगा। वो पुराने पारा में एक सुनार की दुकान है, वहाँ एक आदमी को जानती हूँ मैं। रॉबी बाबू, देखते वो है कि नहीं? हाथ में समय भी तो बहुत कम है ना। दीदी, मैं सोच रही हूँ आज ही सारे काम कर लूं। तुझे जो अच्छा लगे ना वो तू कर। पैसे देगी तो शगुन आएगा, और आज के बाद तेरे जेठ जी उन लोगों से जाकर कोई बात नहीं करेंगे इस बारे में। जो करना है ना वो तू कर। जाने दीजिए ना दीदी, 3-4 दिन की तो बात है, फिर और नहीं सहना पड़ेगा। वैसे मैंने उसे समझा के रख दिया कि इसके बाद वो यहाँ पाँव कभी नहीं रखेगी। जब तक मेरी मरने की खबर नहीं मिल जाती तब तक वो यहाँ पर पाँव नहीं रखेगी। खाकी माँ, ये तो अभी आप हमें गुस्सा दिखाकर बोल रही हैं। नहीं बहू, ये हम भिखारियों को गुस्सा वगैरह नहीं शोभा देता। जो सच है वही कहा है। आना, चल बेटा, कमरे में जाकर सब निकालना है। सुनार के पास भी तो जाना है ना लेके। चलिए। नमस्ते मैडम।
कुछ गहने बेचने थे। वो आपके यहाँ रॉबी बाबू काम करते हैं, वो है आज? जी नहीं, रवि बाबू अब यहाँ काम नहीं करते। अच्छा जी, उनसे हमारी जान पहचान थी इसीलिए। अब वैसे आप पुराने गहने वगैरह खरीदते हो ना? कुछ पुराने गहने बेचने थे। अचानक पुराने गहने बेच रही हैं? जी, काम ही इतना जरूरी है कि पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत आ पड़ी। आइए इस तरह, आप बैठिए। बैठिए। गहने तो ज्यादा नहीं है, आप थोड़ा जल्दी कर देंगे? हम लोग बहुत दूर से आए हैं और घर पे ना बहुत काम भी है। ये काम कहाँ जल्दबाजी में होते हैं? दिखाइए कौन से गहने। इन गहनों का बिल है आपके पास? जी, गहने बहुत पुराने हैं तो बिल तो नहीं है हमारे पास। आप लोग बैठिए, मैं पानी भिजवाता हूँ। जैसा भी है दोनों को बिठा कर रखना पड़ेगा। पुराना सोना है, बिल भी नहीं है, पक्का चोरी का है। घबरा घबरा कर बात कर रही थी वो औरत, कुछ तो गंडगोल है। पिछले हफ्ते भी तो ऐसे एक औरत पुराना सोना लेकर पकड़ी गई थी ना? जी सर। फोन लगाओ पुलिस स्टेशन। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ सर, मैं चिराग ज्वेलर्स से बात कर रहा हूँ। वो पिछले हफ्ते के केस वाले चिराग ज्वेलर्स। आगे बोलो। सर वो पिछले हफ्ते जैसा केस फिर से आया सर। 2 औरतें आई हैं सर पुराने गहने लेकर। सर इनके पास बिल भी नहीं है। सर हमें शक है कि कहीं चोरी करके लाई है लगता है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक और चोरी कंप्लेंट आई है। एक काम वाली नेकलेस चोरी करके भाग गई है। अच्छा, एक मिनट। वो 2 औरतें जो तुम्हारी दुकान में आई हैं, वो दिखती कैसी हैं? सर बेटी ठीक ठाक है, टिप टॉप है, लेकिन माँ बेहाल है। जैसा आपने कहा ना काम वाली, वैसे ही सर। ठीक है, मैं आकर देखता हूँ, उन्हें रोक कर रखो। भाई साहब, आप लोगों ने हमें कब से बिठा कर रखा है, थोड़ा जल्दी कीजिए ना। आप तो खाली है ना, तो आप गहने देख लीजिए एक बार। हाँ दीजिए। ये गहने कहाँ से मिले आपको? कहाँ से मिले मतलब? जी हमारे खुद के हैं, जरूरत है इसीलिए बेच रहे हैं। ठीक है, मैं 2 मिनट में चेक करके आता हूँ। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? नमस्ते। बेटी की शादी के लिए गहने लेने हैं, कौन दिखाएगा? अरे अरे मत, मैं खुद दिखाता हूँ गहने आपको। कितने दिनों के बाद आई हैं आप? आपके छोटे बेटे की शादी तय हो गई क्या? बेटी की शादी तय हुई है तभी तो आए हैं गहने खरीदने, वरना क्यों आते? दिखाइए क्या क्या है आपके पास, लेकिन हाँ ज्यादा भारी ना हो। कुछ ऐसा दिखाइए जो हल्का, सस्ता और टिकाऊ। जी जी, आजकल तो सब अवेलेबल है। हल्के सोने में फुल टिकाऊ चीज दिखाता हूँ आपको। दिखाइए। हाँ ना, खबरदार अगर उन्हें बताया हम लोग बेचने आए गहने तो। बेटा अगर वो कुछ पूछते हैं ना तो उनको बता देना कि हम लोग पुराने गहने बदलवा कर नए गहने खरीदने आए। हाँ ना कुछ। आप लोग खुश रहो, खुश रहो। रहने तो। बेटी की शादी के गहने पसंद करने के लिए बेटी को भी लेकर आई हो? वैसे तो कह रहे थे कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम लोग बहुत गरीब हैं। तो अब कहाँ से आए पैसे गहने खरीदने के लिए? अब वो माँ अकेले कहीं जा नहीं पाती है ना, रास्ते नहीं पहचानती, इसलिए। तो क्या तुम अकेले यहाँ वहाँ घूमती रहती हो? सारे रास्ते पहचानती हो? अरे पिशमोनी, ये क्या बोल रही हैं आप? पढ़ी लिखी है, कॉलेज जाती है, इतनी समझ तो होगी ना। जी यही तो मुझे चांदी की लाठी है, मैं जहाँ भी जाती हूँ
इसे साथ ले जाती हूँ। घर में बाकी लोगों के पास समय कहाँ रहता है ना। बस बस बस, आ गया समझ। वैसे क्या क्या गहने खरीदे? अरे माँ, आप ये जानकर क्या करेंगे? ये कौन से गहने खरीदने आए हैं? अपने बेटे की होने वाली पत्नी के लिए गहने खरीदने आई हूँ। तो ऐसा ना हो ना कि एक ही दुकान से खरीद रहे तो एक जैसे आ जाए, इसीलिए पूछ लिया। नहीं दीदी, अब तक कुछ खरीदा नहीं है। ठीक है, फिर जाइए, जो लेना है ले लीजिए और हमें भी लेने दीजिए। आइए भाभी, जो लेना है देख कर ले लेते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी, घर भी तो लौटना है। ये दुकान हमारे घर से थोड़ी दूरी पर है, पर यहाँ हमारी पुरानी जान पहचान है ना, इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ता है। मौसी जी, आना, आप लोग अपनी खरीदारी करिए, हम अपनी कर लेते हैं। जी, जाती हूँ दीदी। एक बात सुन लो, अर्जुन का ऑफिस यहीं आसपास है। हम लोग आ रहे थे तो उसने कहा वो भी आ जाएगा, थोड़ी देर में आ ही जाएगा वो। तुम उससे गप्पे लड़ाने मत बैठ जाना। लेकिन मैं हाँ ना। चले बेटा। यहाँ से फोन आया था हमारे पास, गहने चोरी का कोई मामला है। कहाँ दोनों चोर? हाँ, उन्हें अंदर बिठा के रखे। इसका वजन और कीमत बता। ये पुलिस क्यों आई है यहाँ अचानक? माँ जी, वो जो लड़की और औरत से आप बात कर रहे थे ना, अब हमें तो नहीं पता आपके साथ उनके क्या रिलेशन है, पर वो कुछ पुराने गहने लेके आए हैं बेचने के लिए। हमें शक है कि चोरी के हैं, इसीलिए मैम किसी पर भी जरा भी शक हो ना तो हम तुरंत पुलिस बुला लेते हैं। कौन? ये सब क्या सुन रही हूँ? भाभी, एक चोर की बेटी को हमारे घर की बहू बनाएंगे हम? रुको ठाकुर जी, ठीक से पता करते हैं। आपके बेटे की शादी उस लड़की से हो रही है? माँ ठाकुरान, सब देख परख लीजिएगा अच्छे से, क्या पता क्या क्या होता है उस दुनिया में। एक्सक्यूज मी मैम,